ये कहानी है एक ऐसी 22 साल की खूबसूरत नौजवान लड़की की जिसकी माँ विधवा होती है। कैसे उस लड़की की काम वासना की प्यास बढ़ जाती है, कैसे वो हर दिन अपनी इस प्यास को बुझाने का प्रयास करती है और फिर कैसे एक दिन एक साधु आकर उसकी इस प्यास को बुझाता है। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, मजा आएगा। ये कहानी है एक 22 वर्षीय नवयुवती की जो अपनी विधवा माँ के साथ एक छोटे से कस्बे में रहती थी। अनुष्का एक सुंदर, शांत स्वभाव की लड़की थी। उसके पिता का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। अब घर की पूरी जिम्मेदारी उसकी माँ शारदा देवी पर थी, जो दूसरों के खेतों में काम करके जैसे तैसे घर चलाती थी। अनुष्का घर संभालती थी, चूल्हा, पानी, सफाई, सब कुछ। समय के साथ अनुष्का जवान हो चुकी थी। उसकी आंखों में गहराई थी, चेहरे पर मासूमियत और व्यक्तित्व में एक अनकही बेचैनी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसके भीतर क्या बदल रहा है। कभी कभी उसका मन बिना कारण ही अशांत हो जाता, जैसे कोई खालीपन उसे भीतर से कुरेद रहा हो। साधु का आगमन। एक दिन कस्बे में चर्चा फैल गई कि पास के पुराने भैरवनाथ मंदिर में एक साधु ठहरे हैं। साधु का नाम था स्वामी आनंदेश। उनका व्यक्तित्व शांत, तेजस्वी और गंभीर था। वे भिक्षा पर जीवन यापन करते और अधिकतर समय ध्यान में रहते। एक दोपहर जब शारदा देवी काम पर गई हुई थीं, साधु भिक्षा मांगते हुए अनुष्का के घर आए। दरवाज़ा खुलते ही अनुष्का की नज़र साधु पर पड़ी और वो पल उसके लिए अलग था। न जाने क्यों उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने भिक्षा दी। साधु ने शांत भाव से आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। लेकिन अनुष्का वहीं ठहर गई। उसका मन। उस रात वो सो ना सकी। पहली बार उसके विचार किसी पुरुष के चारों ओर घूम रहे थे। मन में अजीब सी हलचल थी, जिसे वो ना समझ पा रही थी, ना रोक पा रही थी। बढ़ती बेचैनी। अगले दिनों में अनुष्का बहाने बनाकर मंदिर जाने लगी। कभी फूल चढ़ाने, कभी दीप जलाने। वो दूर से साधु को देखती रहती, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पाए। धीरे धीरे उसकी कल्पनाएं गहरी होने लगीं। नींद में भी वही चेहरा आता। उसका मन किसी ऐसे सुकून की तलाश में था जिसे उसने कभी जाना ही नहीं था। एक दिन मंदिर में कोई नहीं था। साधु पूजा समाप्त कर बाहर आ रहे थे कि अनुष्का ने साहस जुटाकर उनका रास्ता रोक लिया। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो पुत्री। मेरा मन बहुत व्याकुल है। मुझे लगता है मैं आपसे जुड़ गई हूँ। मुझे शांति नहीं मिलती। साधु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, ये आकर्षण है बेटी, मन का भ्रम। नहीं, ये उससे अधिक है। अनुष्का की आंखें भर आईं। साधु विचलित हुए, पर संयम रखा। प्रेम त्याग सिखाता है, बंधन नहीं। जो तुम्हें भीतर से तोड़ दे वो प्रेम नहीं हो सकता। कहकर वे भीतर चले गए। गुरु का मार्गदर्शन। अगले दिन मंदिर में साधु के गुरु महातपस्वी सोमेश्वर जी आए। उन्होंने सारी स्थिति समझ ली थी। उन्होंने शारदा देवी को समझाया, युवावस्था की उलझन को दोष नहीं कहा जा सकता, लेकिन दिशा गलत हो जाए तो जीवन भटक जाता है। बेटी को नया मार्ग चाहिए, नया जीवन। शारदा देवी की आंखें खुल गईं। कुछ ही समय में अनुष्का का विवाह एक सुसंस्कृत, जिम्मेदार युवक से कर दिया गया। साधु और उनके गुरु कस्बा छोड़कर आगे की साधना के लिए निकल गए। नया जीवन। समय के साथ अनुष्का अपने नए जीवन में स्थिर हुई। उसका मन शांत हुआ। वो समझ पाई कि जिस आग को वो प्रेम समझ रही थी, वो दरअसल मन की बेचैनी थी। संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोह और प्रेम में अंतर समझना आवश्यक है। जो प्रेम आत्मा को शांति दे, वही सच्चा है। इच्छाओं पर संयम ही सबसे बड़ी साधना है। अगर कहानी आपके दिल को छू गई हो, कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।